तो किसने चढ़ावा चोरी किया? किसको मालूम था कि चोरी हो रही है? तो मुलायम सिंह ने हाथ में संगीन उठा के उसको कॉक करके कारसेवकों में गोली नहीं चलाई थी। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, लिहाजा उनको जिंदगी भर सुनना पड़ेगा, क्योंकि गोली तो आपने चलवाई थी। अखिलेश यादव निशाने पर इसलिए है क्योंकि अब मैं उदाहरण दूंगा यहां ब्रिजभूषण शरण सिंह का। दबंग कह सकते हैं आप, उनको निडर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ब्रिजभूषण जरा मेरी बात पर, मुझ पर खतरा आ जाए। किसी का 10 रुपए, किसी का 5 का सिक्का, किसी के सोने का चढ़ावा, किसी के नोटों का चढ़ावा, उस पर क्या होगा? हाय राम, हमारे राम के मंदिर में चोरी हुई, इस्तीफा ले लिया गया, क्योंकि इस्तीफा देना नहीं चाहते थे। देना होता तो पहले दिन लाल बहादुर शास्त्री की तरह इस्तीफा फेंक पे बोले मुझ पर यारो, ये चंपत राय की ईमानदारी निष्ठा पर आरो, ये रखा इस्तीफा। और अखिलेश यादव की टिन्नू यादव से बात है तो कॉल डिटेल के उस पर्चे को पोस्टर बना दीजिए पूरे प्रदेश में और दिखा दीजिए कि अखिलेश यादव और टिन्नू यादव ने मिलकर ये साजिश की। दिखाइए तो। योगी आदित्यनाथ को इस पूरे मसले पर कितना क्रोध होगा, उनका वश चलता तो पहले दिन यूं पकड़ के सबको टांग चुके होते हैं। चढ़ावा चोरी मामले में अनिल मिश्रा और चंपत राय के इस्तीफे हो चुके हैं, लेकिन एक और बहस शुरू हो गई है अयोध्या पर, निशिकांत दुबे और अखिलेश यादव के बीच में। और एक और बहस है इस बात को लेकर कि विदेशी मीडिया और तमाम ऐसे लोग हैं जो अयोध्या को, सनातन को बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। मनोज, बदनाम करने का बीज किसने डाला? ट्रस्ट में बैठे लोगों ने। वो ट्रस्ट के लोग जिन्होंने 3 या 4 तारीख को चोरी पकड़ ली थी। चोरी पकड़ने के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। 70 बार चोरी पाई गई है फिलहाल जो सीसीटीवी मौजूद था। बाकी 45 दिन के बाद तो 1 दिन का डिलीट हो जाता है। चोरी पकड़ी गई, पुलिस बुलाई गई, पुलिस के जरिए और जो गार्ड हैं उनके जरिए चंपत राय एंड कंपनी ने उन जगहों पर छापेमारी की। छापेमारी की, लगभग 80 लाख के आसपास रुपया पकड़ा गया। एक 5 लाख रुपए वो पकड़ा गया जो लवकुश मिश्रा नाम के गिनती करने वाले, चढ़ावे की गिनती करने वाले लड़के के बैंक में पाया गया, जमा किया गया था कैश। स्टेट बैंक ने वो पैसा ट्रस्ट के खाते में वापस डलवा दिया। अब ये हो गया, पैसा भी बरामद हो गया, सब कुछ हो गया। इसी बीच चंपत राय के सामने कैमरा लगा, माइक लगा। उन्होंने कहा कि हर महीने ऑडिट होता है चढ़ावे का। अभी तक जितना ऑडिट है इसमें कोई उल्लेखनीय चीज नहीं मिली है, जबकि उनको मालूम था कि 80 लाख बरामद हो चुका है। कहीं गोबर के ढेर में, कहीं खाते में, घरों में, सब जगह मिला। वो सीसीटीवी फुटेज मिल गया जिसमें वो पैसा बैग में भर के सब लोग जा रहे हैं, तलाशी करके बरामद कर दिया गया। तो किसने चढ़ावा चोरी किया? किसको मालूम था कि चोरी हो रही है? तो साहब बातों को मान लेते हैं सपाट तौर पर कि जो कर्मचारी चढ़ावे की गिनती करते थे उन्होंने चोरी किया। अब आता है कि उसकी निगरानी कौन कर रहा था? तो ट्रस्ट कर रही थी। ट्रस्ट के जो अध्यक्ष थे चंपत राय, अनिल मिश्रा, उनको मालूम था कि चोरी हो गई, पर उन्होंने कोई जरूरी नहीं समझा। अचानक एक दिन अखिलेश यादव एक ट्वीट करते हैं कि राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी हो रही है। अब इस पे एक हड़कंप मचा, बात मीडिया में आई। शुरुआती तौर पर संघ ने, भाजपा ने, सभी ने इसको दरकिनार किया, स्वयं चंपत राय ने भी किया। अब ये जब किनारे कर दिया जाता है तो लगता है कुछ नहीं है, लेकिन 1-2 अखबार और 1-2 टीवी चैनलों ने इसको दिखाना शुरू किया। आपको लगता है कि आज के दौर में कोई भी ऐसी खबर किसी टीवी या किसी अखबार में छप सकती है, लेकिन छप रही थी। ठीक है, छपना शुरू हुई, बवाल मचना शुरू किया। धीमे धीमे वो पूरा एक मुद्दा पकड़ गया। तो सर, मुद्दा चढ़ावा चोरी करने वालों ने बनाया और चढ़ावा चोरी जान जाने वालों ने उसको ढक कर रखा। ठीक है, ये
पहला अपराध है भगवान राम के यहां। जी। दूसरा अपराध, जब पकड़ लिया गया, बरामद हो गया, तो उन सबके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कराया गया? फिर आते हैं नृपेंद्र मिश्रा। पहले दिन आते हैं, बोले मैं निर्माण समिति का अध्यक्ष हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं, काम खत्म। दूसरे दिन वो खुद टीवी पर सारे चैनलों पर जाके इंटरव्यू देने लगते हैं और कहते हैं चोरी नहीं है, डकैती है और डकैती करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और एक बात और कहते हैं, वो ये कहते हैं कि चंपत राय की निष्ठा पर सवाल नहीं है, लेकिन चंपत राय की निगरानी पर सवाल जरूर है। इसके बाद जो राज्य सरकार यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, चूंकि ट्रस्ट सेंटर का मामला है, लिहाजा उसमें पढ़ना नहीं चाहती थी। सबको साफ तौर पर कह दिया कि हम इस मुद्दे पे नहीं पढ़ेंगे। जब ट्रस्ट ने आके आग्रह किया, तब एक एसआईटी बनी। एसआईटी ने अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सौंपी। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बिना एफआईआर के जांच शुरू की गई। एफआईआर फिर भी नहीं है। एसआईटी की रिपोर्ट हो गई, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। फिर ट्रस्ट ने एक मुकदमा दर्ज करा दिया 8 लोगों के खिलाफ। जी। इन 8 लोगों में, मैं इसलिए समझा रहा हूं कि ताकि समझ में आ जाए, इन 8 लोगों पर चोर होने का आरोप लगा, लेकिन उस एफआईआर में किसी की वल्दियत नहीं थी, किसी का नाम पता नहीं था, सब जगह अज्ञात लिखा था। उसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी लगा, क्योंकि जो चढ़ावा गिनती किया जाता है उसमें स्टेट बैंक ने का भी काम होता है। स्टेट बैंक के बोनाफाइड कर्मचारी उसको नहीं गिनते हैं। उसको गिनने के लिए मैन पावर सप्लाई से लोग मंगाए गए, लेकिन उन मैन पावर सप्लाई जो लाई गई उसमें भी वो सारे लड़के थे जो इन सारे ट्रस्ट वालों के चेले चपाटी थे। ठीक है, यानी ट्रस्ट इसमें भी इन्वॉल्व हो गया कि उसने आने दिया सबको। इसको देखते हुए यह मुद्दा बिल्कुल साफ है कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया, गोपाल राव को बैठक में आने नहीं दिया गया, 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर हो गई, 80 लाख की रिकवरी एसआईटी के आने से पहले हो चुकी, पुलिस के इन्वॉल्वमेंट से हो चुकी। अब इसमें बताइए अयोध्या को कौन बदनाम कर रहा है? चढ़ावा चोरी करने वाले बदनाम कर रहे हैं। कौन बदनाम कर रहा है अयोध्या को? अगर उस खबर को दिखाना बदनामी है तो हमें पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए। अगर उस मुद्दे को उठाना गड़बड़ी है तो सबको खामोश रहना चाहिए, क्योंकि मुद्दा राम मंदिर का है। एक बहुत स्पष्ट बात है, एक है आस्था भगवान राम की, दूसरी है व्यवस्था। इस आस्था पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। हमेशा सवाल व्यवस्था पर उठा है कि जो व्यवस्था वहां बैठी हुई है वो आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है, और आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों में ट्रस्ट, भ्रष्ट और सारा व्यवस्था ये गड़बड़। तो फिर ये जो मामला टिन्नू यादव, अखिलेश यादव के बीच में फोन कॉल, निशिकांत दुबे का उसमें कूदना, फिर एफआईआर की धमकी देना अखिलेश यादव द्वारा, फिर ट्वीट डिलीट नहीं करना, फिर कहा कि अरे सवाल ही तो पूछा है भाई, जवाब तो दे दो। फिर ओम प्रकाश राजभर का भी रोज रोज सवेरे सवेरे दे देना काम भर का। ये क्या है? ये राजनीति है। अखिलेश यादव निशाने पर इसलिए है क्योंकि अखिलेश यादव ने तीसरे दिन, चोरी पकड़े जाने और माल बरामदगी के तीसरे दिन एक ट्वीट करके कहा कि चढ़ावा चोरी हो रहा है, राम मंदिर में आस्था से खिलवाड़ हो रहा है। तो सवाल दूसरी तरफ मोड़ा गया, हु आर यू? आप कौन होते हैं वो व्यक्ति जो इस चढ़ावा चोरी के बारे में बात करेंगे? क्योंकि आप तो राम मंदिर भी नहीं जाते, एक बात। दूसरी बात, आपके पिताजी यानी मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी। बिल्कुल सही बात है, उनको कतई नहीं पढ़ना चाहिए इस पे। लेकिन क्या इस देश में कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता है? उठा सकता है। अब मैं उदाहरण दूंगा यहां ब्रजभूषण शरण सिंह का। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के हो गए, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह तो मंदिर आंदोलन से भी जुड़े थे, सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, उनका बेटा सांसद है, उनका बेटा विधायक भी है। उस आदमी ने पहले दिन कहा
मैं इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलूंगा, बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, मैं कुछ कहूंगा तो मेरे ऊपर खतरा आ जाएगा। बृजभूषण कह रहे हैं। जब हम बृजभूषण को ऐसे करके याद करते हैं ना, तो कम से कम 100 फुट का एक आदम कद कटआउट याद आता। बृजभूषण शरण सिंह बड़ी चीज है भाई वो। मतलब आप उनको दबंग कह सकते हैं, आप उनको निडर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। बृजभूषण कह रहा मेरी बात पर, मुझ पर खतरा आ जाएगा। उसके बाद बृजभूषण शरण फिर कहते हैं कि मैं जब से इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है भगवान राम मंदिर की, तब से लेके 4 साल गुजर गया, मैं इस मंदिर में दर्शन करने नहीं गया। मतलब बृजभूषण नहीं जा रहे हैं, अखिलेश नहीं गए, अलग बात। अब तो बृजभूषण कह रहे हैं कि मैं नहीं गया, क्योंकि मैंने 4 साल पहले ही कह दिया था कि वहां सब ये चोरी चकारी और गड़बड़ी हो रही है। तो उस पर क्या कहा जाएगा? अब तो ये आपका ही व्यक्ति है, ये तो भाजपा का ही व्यक्ति है। विनय कटियार कह रहे हैं कि चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा जब ये मंदिर गए थे तो मंदिर में उन्होंने पूछा कि आप कैसे आ गए यहाँ पे, आपको तो बुलाया नहीं गया किसी। विनय कटियार से सवाल है, जिसने बजरंग दल की स्थापना मंदिर बनाने के लिए की थी। तो साहब राजनीति तो आपके यहां से भी हो रही है, आपके लोग बता रहे हैं। आपके लोग क्यों नहीं किसी ने फोन किया बृजभूषण शरण सिंह को ऊपर दिल्ली से या लखनऊ से कि चुप रहिए, लेकिन उन्होंने तो फिर भी बोल दिया। तो आपके लोग बता रहे हैं अखिलेश यादव किनारे कर दीजिए। तो अखिलेश यादव पर यह सवाल है, आपके लिए राम मंदिर हमेशा मुद्दा था, आपने उसे मुद्दा बनाया, राम मंदिर बना, आप न्यायिक तौर पे उसकी लड़ाई जीते, फिर आपने उसका शिलान्यास किया, आपने उसका लोकार्पण किया, देवार्पण किया, यहां तक हो गई आपकी बात। और राम मंदिर ने भाजपा को भाजपा बनाया, 2 सीटों से लेके 3 बार की सरकार दी। वो है राम मंदिर आपके लिए। अब अगर राम मंदिर आपके लिए है तो मुलायम सिंह ने हाथ में संगीन उठा के उसको कॉक करके कारसेवकों पर गोली नहीं चलाई थी। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, लिहाजा उनको जिंदगी भर सुनना पड़ेगा, क्योंकि गोली तो आपने चलवाई थी। ठीक, तो आपके उस राम मंदिर की आस्था पर नहीं, व्यवस्था पर सवाल है कि चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी हो रहा है। आपके लोग भी कह रहे हैं चढ़ावा चोरी हो रहा है, इस्तीफा भी हो रहा है, FIR भी हो रही है। अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब चोरी तो हो रही है। तो जब चोरी हो रही है तो आपको भी सुनना पड़ेगा, जैसे मुलायम सिंह को सुनना पड़ता है। सुनिए साहब, ऐसा है, रेलगाड़ी एक ड्राइवर, इंजन ड्राइवर चला रहा था जिससे एक्सीडेंट हुआ था, इस्तीफा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है, आपको नैतिकता नहीं आई थी। नैतिकता आपका पतन आपका उस दिन हुआ जिस दिन आपने बिना पुलिस को इन्वॉल्व किए सारा माल बरामद कर लिया और FIR नहीं कराई। नैतिकता का पतन उस दिन हुआ जिस दिन आपने SIT गठित तो करवाई, लेकिन SIT की जब रिपोर्ट आ गई, आपने उस SIT की रिपोर्ट को लेने के बाद कि अच्छा इसमें तो अनिल मिश्रा का नाम है, तब आपने 8 लोगों के खिलाफ FIR करा दी। क्यों नहीं आ पाए? पहले दिन आपने अगर FIR करा दी होती तो सीधी बात आती कि ट्रस्ट के रहते चोरी हुई, लेकिन ट्रस्ट ने बेहतरीन आदमी बनके तुरंत FIR कराई। राम के मंदिर में बैठे लोग जो चढ़ावा गिन रहे हैं, किसी का 10 रुपए, किसी का 5 का सिक्का, किसी के सोने का चढ़ावा, किसी के नोटों का चढ़ावा, जितनी जिसकी औकात है, जिसकी जितनी आस्था है, उतना वो चढ़ा रहा है। वो चोरी आपकी आंखों के सामने हो रही थी, आप उसको दबाने की कोशिश कर रहे थे। इसका मतलब आप नैतिकता से पतन कर ले चुके थे। कौन दबाने की कोशिश कर रहा है? चंपत राय। चंपत राय को ही तो मालूम था, उनको मालूम पड़ गया कि ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने चुप्पे गुपचुप तरीके से। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मेरा बेटा है, आपका बेटा है। मेरा बेटा या आपका बेटा किसी गलत लत में पड़ जाए और मां को सब मालूम हो, क्योंकि आप तो बाहर फील्ड पे रहते हैं, हम भी बाहर फील्ड पे रहते हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं। मां को उस बेटे ने सब कुछ बता रखा और मां सब जानती है। जिस दिन एक बड़ी घटना होती है, उस दिन जब मां आएगी, यानी आपकी पत्नी आपके पास आएगी और आपसे कहेगी कि हमको 4 साल पहले ये मालूम था सब कुछ, आप उससे कहोगे मैंने तो घर आपकी निगरानी पे छोड़ दिया था, आपने ये होने कैसे दिया? तो घर में बैठा चंपत राय
घर में बैठा चंपत राय अगर सब कुछ जान के दबाना चाहता है, क्यों, किस लिए? तो जो दबा रहा है असल गुनाहगार वो है। और अगर इस्तीफा हो गया है, इस्तीफा ले लिया गया, क्योंकि इस्तीफा देना नहीं चाहते थे, देना होता तो पहले दिन लाल बहादुर शास्त्री की तरह इस्तीफा फेंकते, बोले मुझ पर यह आरोप, ये चंपत राय की ईमानदारी निष्ठा पर आरोप, ये रखा इस्तीफा। और जिस दिन जांच होकर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उस दिन चंपत राय ट्रस्ट के मंदिर के अंदर आएगा, ट्रस्ट के कमरे में बैठेगा, तब तक जांच करे सरकार। मर्द वाली बात थी। बहुत लोग उठ खड़े हैं चंपत राय के समर्थन में। बहुत, अरे चंपत राय के समर्थन में तो आधा नृपेंद्र मिश्रा भी खड़े हुए, कह तो रहे निष्ठा पर सवाल नहीं है। उन्होंने चंपत राय की निष्ठा पर सवाल नहीं किया, उन्होंने कहा उनकी निगरानी पर सवाल जरूर है। तो साहब, वो जो मैंने आपको पत्नी और बेटे का उदाहरण दिया, वो इसी से मां की निष्ठा पर सवाल थोड़ी ना है, उसकी निगरानी पर सवाल है। और उस दिन आप माथा पीट के बैठे होंगे, अरे यार 4 साल पहले बता दिए होते तो शायद हम कुछ कर देते। लेकिन अब तो मामला बिगड़ चुका है। वो व्यवस्था चंपत राय ने गड़बड़ की, और किसी ने कोई राजनीति, आपने राजनीति का मुद्दा सबको दिया है। और जब राजनीति, मुलायम सिंह ने गोली चलाई, मुलायम सिंह ने जिंदगी भर की राजनीति का मुद्दा सबको दे दिया है। समाजवादी पार्टी के खिलाफ जब जब राम मंदिर का मुद्दा आएगा, तब तक कहा जाएगा अरे चुप रहिए, मुलायम सिंह यादव ने गोली चलाई थी। अब तो राम गोपाल यादव का वीडियो भी वायरल हो गया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हिंदू वोट दे ना दे, लेकिन परिंदा पर नहीं मानेगा। आ रहा है ना, वायरल हो रहा है ना, यानी वो आपको जिंदगी भर झेलना है। हमने चलाई थी गोली, हमने चलाई, हाँ, यस कह रहे हैं। और क्या, मैं कहता हूं मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई थी, ठीक है, उनके प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्रा थे उस वक्त वहां का डीएम, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा था, बिना मुख्यमंत्री के कैसे हो सकता है? कहते नहीं है कि कल्याण सिंह की गवर्नमेंट थी और नरसिम्हा राव फोन पे नहीं आए ना। तो नरसिम्हा राव उस बात को, आज भी नरसिम्हा राव के नाम पर वो बात आती है ना। मसला शाहबानों का था, जिसमें पहली बार कोर्ट ने कह दिया कि हां वो हर्जाना मांग सकती है, लेकिन मसला मुस्लिम वोट का था। लिहाजा राजीव गांधी को कोर्ट के उस फैसले को संसद में नियम बना के खारिज करना पड़ा। लेकिन इससे हिंदू नाराज हो गया। अब हिंदू नाराज हो गया, मुसलमान को खुश करने के लिए तो आपने कोर्ट का फैसला पलटवा दिया, लेकिन हिंदू नाराज हो गया, उसको कैसे किया जाए? तो कोर्ट ने ऑर्डर किया कि मंदिर का ताला खुलना है, तो राजीव गांधी ने ताला खुलवा दिया। आज तक राजीव गांधी के नाम पर कांग्रेस ये सुनती है कि ताला तो आप ही ने खुलवाया था। एक राम सेतु के मुद्दे पर जो एफिडेविट कांग्रेस ने दिया था, तब उन्होंने कहा था कि राम का अस्तित्व ही नहीं है। आज तक कांग्रेस सुनती है। आज कांग्रेस भी क्या बात नहीं कर रही है राम मंदिर के चढ़ावा चोरी को? तो जो चढ़ावा चोरी करने की बात उठा रहे हैं, उनको उस पर राजनीति नैसर्गिक प्रतिक्रिया है, इसी को तो राजनीति कहते हैं। वो राजनीति कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन राजनीति तो आपने भी की ना उनके मुद्दों पर, आप भी तो करते हैं। तो राजनीति का खेल ही यही है। निशिकांत दुबे का वो ट्वीट और अखिलेश यादव से मुचैटा, देखिए, इसमें अचानक एक बात आई कि लगभग 6000 बार बात हुई है टिन्नू यादव और अखिलेश यादव की, ठीक है। अब ये एंगल जुड़ता कैसे है? ये एंगल सिर्फ गोत्र से जुड़ रहा है कि वो भी यादव है और ये भी यादव है। तो भाई, अगर यादव आपने रखा था तो गोत्र क्यों नहीं चेक किया? और वो तो इनका चंपत राय का ड्राइवर था, वो ड्राइवर फोन कर रहा था, वीरेश जी 6000 नहीं, एक बार अखिलेश यादव और टिन्नू यादव की बात हो गई होती ना, तो इस देश का, इस प्रदेश का बड़ा से बड़ा नेता, जिम्मेदार पुलिस अधिकारी, ब्यूरोक्रेट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहा होता कि इस पूरे मसले पे साजिश की गई है, अखिलेश यादव और टिन्नू यादव ने मिलकर ये पूरी साजिश की है, ठीक। एक कॉल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई होती और सारा मुद्दा डाइवर्ट हो गया होता और निकल गया होता। फिर मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए मथुरा नहीं जाना पड़ता कि अयोध्या की बात छोड़ो, पहले कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बताओ। नहीं होता मुद्दा। अगर है और अखिलेश यादव की टिन्नू यादव से बात है, तो कॉल डिटेल के उस पर्चे को पोस्टर बना दीजिए पूरे प्रदेश में और दिखा दीजिए कि अखिलेश यादव और टिन्नू यादव ने मिलकर ये साजिश की है। दिखाइए तो,
दिखा तो दीजिए, चपका दीजिए पूरे प्रदेश में पोस्टर, होर्डिंग लगवा दीजिए कि ये इतने बजे की कॉल, ये इतने बजे की कॉल, इतने मिनट बातचीत, ये इतने बजे कॉल, दिखा दीजिए ना, खत्म करिए काम। क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? तो निशिकांत दुबे, वो जो अखिलेश यादव ने मुद्दा उठाया, वो मुद्दा सही निकला, चोरी तो हो रही थी, लेकिन निशिकांत दुबे, दुबे जी ने फिर एक बार इस पूरे मुद्दे के साथ वैसे ही छेड़छाड़ की। वो छेड़छाड़ वाले व्यक्ति माने जाते हैं, जैसे आपके प्रदेश में, अपने प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर। तो निशिकांत दुबे ने कह दिया कि भाई पहले ये तो बताइए कि टिन्नू यादव से क्या। तो अखिलेश यादव ने कहा कि भाई ऐसा है कि अगर आपने 10 मिनट में ये नहीं हटाया तो हम आपके खिलाफ FIR कर देंगे। तो अखिलेश यादव ने अगर सबूत मांग लिया कि बातचीत हमारी कब हुई है, हाँ, ये मसला राम मंदिर से ही लीक हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मसला कैसे लीक हुआ? चंपत राय के एक छत्रवाद, चंपत राय एंड कंपनी की जो पूरी दबंगई थी ट्रस्ट के अंदर, उससे साधु संत आने वाले लोग, मसलन ऐसे समझ लिए कि बृजभूषण जी भी नहीं जा रहे हैं, विनय कटियार जी भी नहीं जा रहे हैं, वो मंदिर नहीं जा रहे हैं, गुस्साए बैठे हैं क्रोध में कि जेल भेजना सबको। तो ऐसे बहुत सारे नाराज लोगों का एक तबका, चढ़ावा चोरी का झंझट इन्होंने उठाकर इस पूरी बात को बाहर लीक कर दिया कि भैया ये हो रहा है अंदर। तो बेस किस चीज का था? राम मंदिर। अगर ये राम मंदिर नहीं होता, ये चर्चा होती क्या इतनी? कुछ नहीं होता। राम मंदिर था इसलिए चर्चा हुई। और हां, मैं फिर कहना चाहता हूं, जिम्मेदारी के साथ रेडिंग भी कहना चाहता है कि यह मसला आस्था पर कतई नहीं है। राम हम सबके आराध्य हैं, हर हिंदू के आराध्य हैं, बिल्कुल सही है। और राम मंदिर न्यायिक प्रक्रिया को पूरा करके बना है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। मस्जिद ढाई गई, अनैतिक था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा अनैतिक था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के लिए भी जगह दी। यहां तक हम बिल्कुल साफ, ये आस्था पर सवाल नहीं है, सवाल व्यवस्था पे है। भगवान राम ने कुछ नहीं किया है, भगवान राम ने कुछ नहीं किया है, लेकिन भगवान राम के भक्तों के साथ फिर वही बात, जो एक लंगड़ा व्यक्ति पटरी पर बैठ बैठ के जाता होगा और अपनी जेब से निकाल के 5 का सिक्का डालता होगा, किसी सेठ के 50 किलो सोने पर भारी है वो 50 पैसे का सिक्का, उस पर क्या होगा? हाय राम, हमरे राम के मंदिर में चोरी हुई थी, वो तो ये मानेगा ना। और उस पर आप राजनीति खेलना शुरू करेंगे, तो आपने भी राम मंदिर के मुद्दे पर राजनीति ही तो की है, राजनीति करके ही तो आप यहां तक आए। राम मंदिर का मुद्दा हमेशा लिए आपके लिए राजनीति का मुद्दा था, हालांकि आप कहते हैं कि आस्था का मुद्दा था। तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास? फिर आप कहते हैं बटोगे तो कटोगे, फिर आप मुसलमानों के खिलाफ भी बोलते हैं। तो दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं, मुद्दा मिला है, करेंगे। अच्छा, महंत नृत्य गोपाल दास, मैं निशिकांत दुबे की बात पूरी कर दूं, लास्टली बात पूरी कर देता हूं। तो निशिकांत दुबे ने भी अखिलेश यादव को छेड़ दिया है। मेरा साफ तौर पर कहना है कि पूरी तौर पर सारा कॉल डिटेल, सिर्फ टिन्नू यादव का नहीं, जितने लोग इन्वॉल्व है, जिनके खिलाफ FIR है, सबके खिलाफ होना चाहिए। महंत नृत्य गोपाल दास ट्रस्ट के अध्यक्ष, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष, उन्होंने कहा, कल पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पे राजनीति ना हो। मोदी और अमित शाह पे, मोदी और योगी पर मुझे पूरा भरोसा है, जो भी इसके दोषी होंगे उनको कड़ी सजा मिलेगी, दोषियों को नहीं छोड़ा जाएगा, ये भरोसा है मुझे। और इस पर राजनीति की दृष्टि से राजनीति नहीं करनी चाहिए, राम का मामला है। बिल्कुल ठीक है। योगी, मोदी, अमित शाह, तीनों पर वास्तव में लोगों को भरोसा होना चाहिए। कुछ दिन पहले हम लोगों ने राम मंदिर पे शो भी किया था, तब आपसे बात हुई थी कि ये योगी की SIT है, और योगी आदित्यनाथ के जो गुरु थे वो भी इस राम मंदिर आंदोलन में शामिल है। उन्होंने तो उसकी अध्यक्षता की थी। योगी आदित्यनाथ को इस पूरे मसले पर कितना क्रोध होगा, कितनी बलबलाहट होगी, ये हम और आप समझ सकते हैं। उनका वश चलता तो पहले दिन यूं पकड़ के सबको टांग चुके होते हैं, ठीक। लेकिन फिर वही है, सेंट्रल और
यूपी के बीच का जो झंझट है, इसलिए वो उसमें पढ़ना नहीं चाहते थे। जब ट्रस्ट ने गुजारिश की, रिक्वेस्ट की, अनुग्रह किया, तो उन्होंने एसआईटी गठित की। ठीक, अब उनकी पुलिस इन्वॉल्व है, पुलिस जैसा कहती जाएगी वैसा होता चला जाएगा। तो उन पर कोई सवाल नहीं है। राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये एक अलग मसला ही है, ये एक अलग मसला है। आज दीपिका पादुकोण किसी फिल्म में अगर बिकनी के कलर को लेकर राजनीति है, तो राजनीति का मुद्दा आप देते हैं, आप दे रहे हैं। भाई विकास दुबे एक दुर्दांत अपराधी था, नरबक्षी था, जिसने 8 लोगों को, 8 पुलिस वालों को गोलियों से भूना नहीं, कुल्हाड़ी से काटा भी। अपराधी था ना। क्या आप मिश्रा देखेंगे उसमें? विकास दुबे देखेंगे आप उसमें? नहीं देखेंगे ना। क्या ब्राह्मण देखेंगे उसमें? नहीं देखेंगे ना। तो फिर सतीश चंद्र मिश्रा ने उसको मुद्दा क्यों बनाया था कि दुबे के साथ गड़बड़ हो गया, ब्राह्मण मार दिया गया? ठाकुर का एनकाउंटर नहीं हो रही। इस देश, इस प्रदेश में ठाकुर, यादव, ब्राह्मण, दलित के अपराधियों के एनकाउंटर पर राजनीति हो रही है। वो भाजपा भी करती है, सपा भी करती है, कांग्रेस भी करती है। तो ये तो राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मुद्दा था और प्रदेश चुनाव की चौखट पर खड़ा हुआ है। राजनीति तो होगी, राजनीति तो होगी। उनका कहना है कि राजनीति नहीं करनी चाहिए क्योंकि नृत्य गोपाल दास राजनीतिक व्यक्ति ही नहीं है, वो खुद ठेस खाए हुए हैं। उनको खुद ही इस बात की दिक्कत है कि अरे यार ये बहुत गड़बड़ हो गया, अनर्थ हो गया, यहां पे ये बात अनर्थ हो गई। उसको लेकर वो कहते हैं राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं भी कहता हूं राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसे राजनीति ना हो तो ना कभी राम मंदिर पर राजनीति होती, ना कभी चढ़ावा चोरी पर राजनीति होती। राजनीति दोनों तरफ से हुई है और हमेशा से होती रही है। अंत में यही है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और के इस्तीफे हो गए हैं। तो यानी ये इस्तीफे इस बात को स्वीकार किए करते हैं कि उनकी निगरानी प्रबल नहीं थी। तो मुझे लगता है कि जब 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर है तो एफआईआर उनके खिलाफ भी होनी चाहिए, मुकदमा उनके खिलाफ भी होना चाहिए कि उनकी निगरानी में ये समस्या कैसे आई। एफआईआर तो उनके खिलाफ भी होनी चाहिए क्योंकि ये मुद्दा बड़ा है। ये 70 लाख या 80 लाख की चोरी नहीं है, ये इस देश के सेंसिटिव मुद्दे के साथ घात है। उस घात के जिम्मेदार हर व्यक्ति से के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है, हर किसी ने कहा है कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा और जो भी व्यक्ति इसमें दोषी होगा उस दोषी को दंड जरूर दिया जाएगा। तो उनका दोष वही है जो खुद नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि उनकी निष्ठा पर सवाल नहीं है, उनकी निगरानी पर सवाल है। तो निगरानी दिखी आपको, चोरी दिखी आपको, माल बरामद आपने किया, लेकिन आप इस पूरे मुद्दे को पी जा रहे थे। तो इस मसले पर एफआईआर आपके खिलाफ भी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।